ये एक्चुअली उस दिन जितना बताए थे, आ, उसके आगे का कुछ हम बताना चाह रहे हैं। ये तो 23 तारीख को हम लोगों ने किया था ना। 23 जनवरी 2024, 22 तारीख को शायद इनका पुनः प्रतिष्ठा हुआ था ना, प्राण प्रतिष्ठा। हम्म। है ना। तो 23 तारीख को ये कुंडली हम लोगों ने डिस्कस किया होता। शाम को 7:12 मिनट 22 सेकंड। दिख रहा है ना हाँ सर, ये? देखते ये यहाँ यहाँ हम लोग इसके बारे में डिटेल्स उस दिन बहुत सारे डिटेल्स बताए कि आने वाले समय में इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज उसी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में ही ना कुछ और भी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें कि और भी क्या क्या चीज होने वाला है। एक्चुअली अब देखिए, सबसे पहले कास्पॉन। कास्पॉन कास्पॉन का सबलॉर्ड कौन है? केतु। उस दिन शायद एक एक कास्ट, मतलब एक एक भाव को पकड़ के हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद डीबीए देखेंगे, फिर दशा अंतर देखेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए, कास्पॉन का मतलब होता है केतु। कास्पॉन का सबलॉर्ड कौन है? केतु। केतु कहाँ है? देखिए, केतु दैट मीन्स ये भार्गव में बैठा है, यहाँ पे 25 डिग्री 38 मिनट 48 सेकंड में बैठा है केतु। ड्यूअल राशि में, ड्यूअल राशि में होने की वजह से आ, सबसे बड़ा जो ऐसी, खुद पहले तो केतु का कैरेक्टर को समझ लो। केतु तो क्या है? वैराग्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। मार्स, कास्पन पड़ा कहाँ है? एरीस में। मार्स वेनस केतु, कास्पन पड़ा कहाँ है? यहाँ 26 डिग्री 26 मिनट। तो कास्पन ऐसे ही बहुत तकड़ा हो गया। एरीस राशि में 26 डिग्री जो भी है तो वेनस का नक्षत्र है ना। तो वेनस के नक्षत्र में कास्पन में जब इसकी कोरुलिंग आ रहा है, तो इसके डिग्री मिनट अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या पावरफुल है, क्यों पावरफुल है? ये भरणी नक्षत्र में पड़ा है। भरणी नक्षत्र कितना है? 26 डिग्री 40 सेकंड तक का, ये 40 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट तक का है। यहाँ देखिए, कृत्तिका और ये ये क्या कहते हैं ना उसको, नक्षत्र संधि में पड़ा है। एसेंडेंट कहाँ है? नक्षत्र संधि में। भरणी और कृत्तिका नक्षत्र की संधि में पड़ा है। भरणी का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करना, दूसरे को खाना खिलाना या दूसरे की देखभाल करना। एक जो राजा महाराजाओं का बेसिक काम होता है कि गरीबों को जो है उनको धीरे धीरे अपने माहौल से उठाकर जो है ना धनी के श्रेणी में ले जाना। आज एकदम एग्जैक्टली आप देखिए, इनका पुनः प्रतिष्ठा के बाद धीरे धीरे भारतवर्ष की, मैं इनको इनको क्योंकि प्राण पुरुष बोला जाता है भारत का। तो भारत का अगर प्राण पुरुष है ना, ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं। आप हम जैसा इंसान तो है नहीं। तो प्राण पुरुष अगर कोई है तो प्राण पुरुष होने का मतलब है कि भारत की अंतरात्मा इनके जरिए चलेगा। अगर इनकी लाइफस्टाइल को, इनकी कुंडली को देख लें तो 100% यह मेदिनी ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी देखने का दरकार नहीं है। या इनकी माने आप मुहूर्त चार्ट को देख लीजिए, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की अवस्था को देख लीजिए।
और भारतवर्ष के आने वाले समय की स्थिति को आपको बखूबी पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कृत में जो केतु अवस्थान कर रहा है, यहाँ केतु त्यागी नहीं है, यहाँ केतु है कट करना। उनको सेफ, केतु एक सेफ देने वाला इंसान भी होता है, डिजाइन करने वाला भी इंसान। यानी अब इन्होंने अब इन्होंने इंडिया को, भारत को ना नया शेप देने की कोशिश करेंगे। नया शेप, इनका आकार आकृति बदलता जाएगा। आकार आकृति मतलब जैसे अभी हम लोग जो इंडिया देख रहे हैं, आने वाले समय में देखिएगा ये इंडिया बदलता जा रहा है। शेप डिजाइन करना। अब भारत की जो भी भारतवर्ष में जो भी लोग होंगे, जो सत्ताधारी होंगे या विपक्ष में होंगे, अब उनके अंदर इन मानसिकताओं में बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। कि वो अब विश्व स्तर में वर्ल्ड की जो एटमॉस्फेयर है, वहां पे इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसकी अब डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी। डिजाइनिंग उसी दिन से शुरू हो चुकी है, लेकिन और ज्यादा हो। अब यहाँ देखिए, मार्स अपने आप में बहुत प्रबल, बहुत स्ट्रांग ग्रह है। मंगल, वेनस, अ, सारे अस्त्र सिद्धि वेनस के अंदर है। यानी भारतवर्ष को अपने अस्त्र सिद्धि पाने में अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लगन से हमको इतना पता चल चुका है, इतना पता चल जाता है। और ये सिर्फ नया, अब नई तरीके का भारत आपको दिखाई देगा, जो विश्व की पटल पे अपना नाम इतना ऊंचा उठाएगा। इस भारत को, जैसे आपको लगेगा इस भारत को आपने कभी देखा नहीं था, अब वो अनदेखा भारत आपको देखने को मिलेगा। केतु वैराग्य का प्रतीक भी है। यानी आप यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, वो देश के प्रति समर्पित होके वैराग्य को धारण करेंगे। वैराग्य को धारण करेंगे, वो संत होंगे और वो डिजाइन करेंगे ये नया भारत को। ये सबसे पहला चीज। दूसरा देखिए, कास्ट टू, वेनस, मार्स, मार्स। मार्स दिया क्या है देखिए, 89271। भारत को अब सडनली अनएक्सपेक्टेड गेन होते रहेगा। अब इनका ना रिसर्च वर्क बढ़ जाएगा भारत का। 8 रिसर्च वर्क भी है, रिसर्च वर्क बढ़ जाएगा। और भारत में नया नया चीजों का क्या होगा, क्योंकि सेकंड क्या है, हमारी बोली भी है ना। सेकंड का सबलोड का मतलब क्या होता है, अर्थ तो है, धन तो है ही है, लेकिन साथ में अपना फैमिली भी है। सेकंड कास्ट कौन सा है, फैमिली भी है। सेकंड कास्ट पैसा है, चल अचल संपत्ति भी है, और साथ में अपना बोली भी है, स्पीच। अब यहाँ पे देखिएगा, ये स्पीच में अब इसमें स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। अब ना, आप वो डिप्लोमेसी जो होता है, अल्टीमेट माने क्या बोलते हैं, मार्करी होने के बाद जैसे बातें होती हैं, वैसा नहीं। अब स्ट्रांग बातें होंगी विश्व की पटल पे। भाई तुम हमको दोगे तो फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसमें बताओ मेरा देशवासी का कितना
बेनिफिट है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह का जो भी लोग आएंगे राजनीति में या अपना सत्ता में, या जो भी सरकार चलाएंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, ये भारत की पूरी अवस्था, अर्थव्यवस्था वैसा ही रहेगा, व्यवस्था रहेगा। मैं अर्थव्यवस्था की बातें बाद में कर रहा हूँ, सबसे पहले बोली की बात कर देता हूँ, स्पीच का। यहाँ अब स्ट्रेंथ आएगा, जरूरत पड़े तो वो धर्म की बातें भी करेंगे और स्ट्रॉन्ग अपोज भी बात करेंगे। इनके बोली में अब डुअलिटी आएगी, दो है, साथ भी है, संघात, आमने सामने, प्रतिपक्ष से अब बातें जो होगी ना, आंखों में आंख डाल के एकदम। और ये भारत की जो लोग होंगे, उनकी प्रचेष्टा के द्वारा होगा। यानी इतना गुणवत्ता वाले लोग अब उस जगह पे पहुंचेंगे। अब थोड़ी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लें। मार्स देखिए सैगिटारिस में, कहाँ, यहाँ, इस जगह दिख रहा है ना, ये वाला धनु राशि में, ये भी द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि में मार्स जब होता है तो वहां पे प्राबल्यता बढ़ जाता है, प्राबल्यता बढ़ जाता है। इसकी कैरेक्टर क्या है? फायर। मार्स खुद भी फायर है ना, आग वाला। धनु का फायर भी है, एलिमेंट्स है, और मार्स का एलिमेंट्स भी वैसे ही है। तो अब आप एक चीज को समझिए, क्या, दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा क्यू बोर्ड आपको मैं खुलता हूँ। देखिए ये क्या है, सेगिटेरियस फायरी राशि है ना, ठीक रहा है तो। लेकिन डुअलिटी लेके है, कॉमन राशि भी है, मास्कुलाइन है। तो अब इन चीज को आप समझिए, कैसी ये काम आएगा, आने वाले समय में ये काम क्या करेगा। ये सेगिटेरियस का जो मार्स है, वो आप आत्मरक्षा के खातिर खुद को ठीक ठाक दूसरों के समक्ष पेश करेगा। देखिएगा आने वाले समय में हो सकता है कि भारत इतना, मतलब इसके आवाज से लोग इतने डर जाएं कि मतलब पूरे विश्व को जो है ना, जैसे वो होता है ना यूएन में स्थायी पद वगैरह, वो इंडिया को मिलेगा, मिल सकता है। क्योंकि बातें इतनी तगड़ी होगी कि माने अगला जो है ना सहम जाएगा कुछ देर के लिए। बहुत, मैंने उस दिन भी बोला था, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने ये सेकेंड कास्ट का सबलॉर्ड को देख के मैंने उस दिन बोला था कि आने वाले समय में चाइना भी जो है ना, भारत के तरफदारी करेगा, यूएन में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में मदद करेगा। मैंने उस दिन आपको ये लैंग्वेज बोला था, मैं आज भी वही लैंग्वेज बोल रहा हूँ। इत्मीनान से आप लोग आगे समय में देखते रहना, और फिर समझना कि मेरे प्रिडिक्शंस कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं भारत की फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्राण प्रतिष्ठा देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो प्राण पुरुष है, तो प्राण पुरुष में जितने बदलाव होंगे, जितना उनका जो ताकत होगा, वो अब भारत को मिलेगा। यहाँ से भी हमको गुड गुड चीजें मिल रही है। अब थोड़ा पैसा की स्थिति को देख लेते हैं, इसको तो आप समझ ही गए हैं। थोड़ा पैसा की स्थिति को देखते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले एट हाउस। एट हाउस क्या है? अच्छा, उससे भी पहले आप देखिए मार्स, है ना, कहाँ, ये देखिए, कॉन्जंक्ट और एस्पेक्टेड बाय जुपिटर एंड मार्कर। आप इस जगह को थोड़ा सा देखते हुए, इस जगह को देखना बहुत जरूरी है। जुपिटर
अगर ये कॉन्जंक्ट ऑब्लिक एस्पेक्टेड बाई है ना, तो जुपिटर अगर इसको देख रहा है मतलब इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। कॉन्जंक्शन होने से भी तो कंट्रोल कर ही लेगा, बट यहाँ कॉन्जंक्शन नहीं है, एस्पेक्टेड बाई। और इसका मतलब है सेकेंड का कास्ट साब लॉर्ड को जुपिटर पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। मार्करी भी कंट्रोल में रखा हुआ है। मार्करी मतलब दैट इज अकाउंटेंसी। जुपिटर मतलब होता है ह्यूज मनी। यानी भारतवर्ष के पास अब अनएक्सपेक्टेड ह्यूज मनी आते रहेगा। किस सोर्स से आएगा वो भी बताता हूँ। 8 हाउस होता है अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे वाला हिस्सा। जमीन के नीचे वाले संपत्ति से भारतवर्ष के राजकोष बढ़ता रहेगा। जमीन का नीचे वाला जो संपदा संपदा है, ठीक है, वो उन संपदाओं से भारत के राजकोष की वृद्धि होती रहेगी। 9th हाउस जनता का भी है। भारत के जनता को भी प्रसिद्धि मिलेगा। 9th हाउस धर्म कर्म का भी है। तो धर्म कर्म से मतलब दान, इस तरह से, और रिसर्च वर्क से भारत की आने वाले दिन का जो परिवेश परिस्थिति जैसा दिख रहा है वो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ देखो सेकेंड भी है, यानी चल अचल संपत्ति भी है, साथ किसी दूसरे देश से भी मिलेगा। ठीक है, अपने सामने वाले या प्रतिपक्ष के पार्टनर्स का हो सकता है ऐसा कोई चीज बन जाए जो जहाँ मतलब जो इनके जो मित्र राष्ट्र हैं वहां से पैसा इंडिया के पास आते रहे। ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अभी थोड़ा देख लीजिए, विंशोत्तरी दशा को देखते हैं। अभी किसका दशा चल रहा है देखिए। सेटर्न की भुक्ति, मार्स की दशा। मार्स की दशा 2028 तक, सेटर्न की भुक्ति 2025 तक। ये सेटर्न की जैसे भुक्ति मतलब सेटर्न की भुक्ति के अंदर ही काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा, क्योंकि सेटर्न भी तो अनटेनेंटेड स्टार है और 12 10 11 दिया हुआ है। यानी विदेशों से भारत की जनताओं को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर होगा, और वो इसी के दौरान होगा कहीं ना कहीं अनटेनेंटेड होने की वजह से, क्योंकि राहु स्टार लॉर्ड भी है। तो आप यूं समझ लीजिए 31/1/2025 के अंदर अंदर भारतवर्ष के लोगों या सरकार या जो भी है, मतलब आ, इनके इनके पास जो है ना एक्स्ट्रा मनी कुछ ना कुछ आएगा फ्रॉम आउटसाइड, मतलब देश के बाहर से। 25 के बाद देखिए मजेदार मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ दैट इज वो, इसको देखिए आप। मार्करी स्टार्ट हो जा रहा है 25 के बाद, 31/1/2025 के बाद। मार्करी मार्करी की भुक्ति रहेगी 29/1/2026 तक का। उसके बाद केतु का भुक्ति, उसके बाद वेनस की भुक्ति आएगी, और आखिर में आपका मार्स का भुक्ति जो है 2/8/2028 तक चलेगा। ये 2/8/2028 तक परिस्थिति परिवेश ऐसा होगा कि भारत के जो फॉरेन रिजर्व जिसको बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व, यानी जो जैसे डॉलर वगैरह जो इंडियन रुपी नहीं है, बाहर का पैसा जो है वो अपने अच्छे मात्रा में पहुंचेंगे।
फॉरेन मानी जो है ना, जो भी होगा, विदेशी मुद्रा का उसका जो स्तर होगा 2028 तक, वो काफी अच्छी मात्रा में पहुंचेगा और बहुत ही बेहतरीन जगह पे पहुंचेगा। आगे क्या है, थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा और समझिए। परिवेश परिस्थिति और क्या क्या टर्न होगा आपको। मैंने जैसे वो कालदीय दशा के बारे में बता रहा था कि 4 साल मार्करी का है ना, वो सब चीजों को भी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, लेकिन नॉर्मली नहीं। सबसे पहले विंशोत्तरी दशा एकदम एग्जैक्टली जो केपी एस्ट्रोलॉजी जो चीजें बताती हैं, वो चीजें पहले यहाँ पे हम अप्लाई करके देखेंगे कि आने वाले समय हो क्या रहा है और कैसा हो रहा है। एक चीज और देखते हैं, चलिए। दूसरा हाउस देख लिया, तीसरा हाउस देखिए। सान, पड़ोसी के साथ रिश्ता बेटर होगा। सन खुद अपनी ही सेल्फ स्टार्ट है और 9 और 5 दे के रखा है। मतलब अपने आसपास, देखिए ये ट्राइन के साथ 9 5 1, ये कैसा है, ये देखिए 1 5 9, 1 5 9, 1 5 9, ये भारतवर्ष है, प्राण पुरुष यहाँ पे है, तो इसको भारत का हम मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। ठीक है, मानने में तो हमको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो, अब ये यहाँ पे जो भी है, ये एक ही सवार में सवारी हैं। अब भारत के जो भी, भारतवर्ष का जो भी पड़ोसी है, क्योंकि थर्ड हाउस का मतलब होता है क्या, प्रतिवेशी, पड़ोसी, नेबर कंट्री, उनका, उनके साथ अब रिलेशंस बहुत बेटर होगा, बहुत ज्यादा बेटर होगा। और वहां पे हर एक जगह पे अब भारत को लोगों ने सराहना शुरू करेगा। जिनसे दुश्मनी था, वो लोग भी अब भारतवर्ष को प्रणाम करने के लिए बाध्य होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस देखिए, मार्च, घर की सुख। अब मार्च मतलब क्या है, शासन, शासन, डर, माने दंड का डर। दंड मतलब कोई हम खराब काम करेंगे तो ही हमको डरना है, अगर अच्छा काम करते रहेंगे तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मार्स वैसा वाला डर है ना। सेटन राहु केतु जो है ना, थोड़ा दूसरे वाला डर है। मार्स मतलब अगर मंगल क्या है, सेनापति है ना, वो सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करेगा। यानी घर का सुख, फोर्थ हाउस घर का सुख, घर का सुख मतलब यहाँ कौन सा है, देश का सुख, वो बढ़ेगा। क्योंकि वही फिर देखिए 8 9 2 7 1 दिया है। यानी आप घर के खुशी में भी, देश की प्रतिष्ठा में आप चार चांद लगने लगेगा। यहाँ के जो, आपके जो, आपका छोटा सा एक घर है, छोटा सा घर में जितने मेंबर्स हैं, अब उनके अंदर धीरे धीरे मान लीजिए, अगर कोऑर्डिनेशन सही हो तो बोलेंगे ना कि घर में बहुत शांति है भाई, घर चलो, कहीं बाहर में रुकने का दरकार नहीं, घर जाएंगे तो ना सुकून से रह पाएंगे। यहाँ आप, यहाँ फोर्थ हाउस का देखिए, सुकून मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ हाउस देखिए, सैटर्न, सैटर्न अनटेनेंटेड है, और वो भी 12 11 10। कितना अच्छा मैंने
हाउस को जो है आप इंडिकेट कर रहा है बहुत सी, वो भी कॉन्जंक्ट और एस्पेक्टेड बाय मार्स। यानी फिफ्थ हाउस कौन कौन सा, फिफ्थ हाउस के जितने भी चीजें हैं, मतलब आपका शेयर बाजार से लेके स्पोर्ट्स वगैरह, ईच एंड एवरी जगह अब तरक्की होने के लिए बाध्य होगा। और तरक्की कौन करवाएगा? मार्स ही करवाएगा। ये वाला मार्स, इतना कोई 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 व्यक्ति अब मार्च मतलब सेनापति वहां पे खड़ा हो जाएगा और बोलेगा सैनिक को कि तुमको लड़ना है। यहाँ कौन सा लड़ना है? यहाँ दूसरे के साथ युद्ध थोड़ा ही करना है, अपने आप के साथ युद्ध करना है ना। हम इतना दिन तक ऐसी अवस्था में थे, वहां से हमको उठना है, तो खुद के साथ तो लड़ना ही पड़ता है ना। अब वहां देखिएगा फिफ्थ हाउस में भी बहुत बेटरमेंट आएगा। सिक्स हाउस सेटर्न, मेडिकल साइंस के साथ साथ आयुर्वेदिक साइंस का भी डेवलपमेंट होगा। और आने वाले समय में आयुर्वेदिक साइंस का डेवलपमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा होगा। एट केतु, फिर वही जब लग्न और आर्ट के साथ संपर्कित हो जाए, है ना। नाइन मार्च, फिर वही मार्च आ गया। मार्च जितना चीजें मैंने बताया वो सारा चीज यहाँ पे है। 10 का देखिए राहु है। स्टेटस में रहस्यमयी तरीके से इंडिया का स्टेटस बढ़ता रहेगा आने वाले समय में। और कौन किया, कैसे किया, क्यों किया, ये हम लोगों को शायद मतलब न्यूज वाले या अदर्स हमको कहाँ कैसे पता चलता है? न्यूज से या किसी ना किसी जरिए से हमको पता चलता है। लेकिन यहाँ देखिएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इंडिया का स्टेटस डेवलप होता रहेगा और एकदम बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा, है ना। इनके माली हालत से लेके ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि 10th का मतलब है राजकोष भी है, सरकार भी है, उसमें भी वो बहुत ज्यादा डेवलप होता रहेगा। 11th हाउस वो भी सेटर्न है, मतलब आर्थिक स्थिति लाभ वगैरह जो है ना। सेटर्न मतलब वो मिट्टी के अंदर का चीज भी होता है, जैसे जो खनिज पदार्थ वगैरह होता है, खान से जो उपजाऊ होता है ना, जो भी मिट्टी के नीचे दबी हुई चीजें होती हैं, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा इंडिया अब। ठीक है। 12 मार्कर, ये देख रहे हैं ना कितना मजेदार चीज है। आप दूसरों से भी ना आपने हिसाब किताब जो होगा वो गणित के हिसाब से, भैया हम वो अब फालतू जैसा कंट्री नहीं रहे, हमारे पास बहुत मैन पावर है, तुम लोग हमको दो, हम तुमको दे रहे हैं। अब ये ना बार्गेनिंग वाला स्थिति अब विदेशों से भी बन जाएगा। और सरकार जो भी रहे, सरकार के अंदर जो भी रहे, अब उनकी ये 12 हाउस का और भी जो चीजें हैं, मतलब जैसे और भी चीज मतलब रही आपका हॉस्पिटल वगैरह। 9th हाउस का जो भी चीजें हैं, 9th में देखिए, 9th में सबसे बड़ी चीज है मार्स आ गया ना। तो मार्स जुपिटर के साथ देखिए मार्स का कनेक्शन भी है। ठीक है। ये देखिए जुपिटर मार्स की राशि में है। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि अब ये देखिए मार्स भी जुपिटर के राशि में है। नया कानून व्यवस्था भी अब इंडिया में आ जाएगा। अब जो भी होगा, जो भी चीजें होंगी बहुत रैपिडली होगा, बहुत जल्दी में होगा। कानून कानून व्यवस्था में इतना दिन जो तारीख पे तारीख लगता था, वो भी अब नहीं होगा। कुछ मैं चीजों को आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देख लीजिए। ये 2 8 28, 2 8 28, यहाँ देख लीजिए। 2 8 28 तक भारतवर्ष अपनी मार्स की मतलब एकदम जो इच्छित जगह है वहां पहुंचेगा। मार्स वही है 8927 1,
यानी अपने आप को उसी जगह पे पहुंचाएगा, माली हालत में, मतलब आर्थिक स्थिति में और अपनी सामाजिक स्थिति इत्यादि में। भारतवर्ष अपने को 2028 तक इतनी ऊंचाई में पहुंच जाएगा कि लोग उनको दूर से सलाम करेंगे, है ना। वो ट्रिलियन ट्रिलियन क्या बोलते हैं ना, कि इतना ट्रिलियन की अर्थनीति बन जाएगा। वो बन सकता है, 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन कुछ भी बन सकता है। ठीक है। यहाँ देखिए सबसे मजेदार चीज है राहु। मार्स खत्म होने के बाद ही राहु की दशा शुरू हो रहा है। और राहु देखिए 8 12 3 6 दे के रखा है। और राहु मार्करी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्करी 8 2 7 3 6, साथ में ऑक्युपाइड भी है 8 9। यानी सही मायने में अगर बोलूं तो ये 2046 तक अपना इंडिया विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। और 46 के बाद जुपिटर की दशा जैसे आएगा, भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। यहाँ इतनी ज्ञान होगी, इतना मतलब हर लोग जो है ना, वो आप इंडिया की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे, इंडिया की तरफ देखना शुरू कर देंगे कि भारतवर्ष क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। जुपिटर की दशा वो रहेगा 2 8 2062 तक। एकदम से इत्मीनान से इस चीज को देखिए। और सच बोल रहा हूँ, आने वाले समय में ये वीडियो रहेगा यूट्यूब में। और जो भी व्यक्ति हो वो इस प्रेडिक्शन के साथ आने वाले समय में इसको मैपिंग कर सकता है कि मैंने क्या प्रेडिक्शंस किया और वो प्रेडिक्शंस कितना सही हुआ। ये मोटी मोटा तौर पे मैंने आप लोगों को बताया। उस दिन भी बहुत सारी बातें बताई थी, आज फिर कुछ और भी बातें बताएं। देखिए ये वीडियो तो मैं यूट्यूब में दे दूंगा, लेकिन उस दिन वाला वीडियो नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि उस दिन बहुत सारा मैटर था जो सीक्रेट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बाकी हर एक इंसान को वो सीक्रेट टेक्निक नहीं मालूम होना चाहिए। नहीं तो फिर हर कोई फ्री में बहुत कुछ कर लेगा। ठीक है।